जय हिंद मित्रों। मैं आज आप लोगों से कुछ बातें हमारे देश के बारे में करना चाहता हूँ। आज जिस तरह से हमारे देश में जासूसी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके कारण हम सबका जीवन जोखिम में गिर गया है, उस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सरकार ने कुछ एक इजरायली यहूदी कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा है और वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए सरकार हम लोगों की सबकी जासूसी करा रही है और ये जासूसी के द्वारा हम लोगों के ऊपर बुरी नज़र रख रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करें आज तो कल जाकर कोई दूसरी सरकार आएगी। आज ये सरकार है, ये कांड ये कर रही है, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, वो भी इसी तरह से अगर हमारी जासूसी करेगी और हमारे साथ चालबाजियाँ करेगी, देश के साथ चालबाजियाँ करेगी, जनता के साथ चालबाजियाँ करेगी, तो उसका बहुत बुरा परिणाम हम सब के जीवन पर, हमारी अगली पीढ़ियों के जीवन पर हो सकता है। और यह न होवे इसलिए हम लोगों ने अभी से सरकार की ये खोटी नीतियों के खिलाफ बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि ये गोरख धंधे, ये खोटे धंधे बंद करो। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे देश के नेताओं की, हमारे देश के पत्रकारों की, नागरिकों की जासूसी करती हो और उस जासूसी के द्वारा हम लोगों के सबके जीवन में उथल पाथल मचा रही हो। ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए और नहीं चाहिए इसलिए हम लोगों ने बड़े ज़ोरों से कहना पड़ेगा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जासूसी पार्टी मुर्दाबाद। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जासूसी पार्टी है। पहले तो ये जुमला पार्टी दिख रही थी, लेकिन अब तो ये जासूसी पार्टी भी बन गई है। और ऐसी पार्टी के खिलाफ अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल जाकर हमारे और हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही बड़ा खतरनाक मोड़ आएगा, जिस मोड़ को संभालना हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह न होवे इसके लिए हम लोगों ने अभी से सरकार के इस काले कारनामों के खिलाफ आवाज़ उठाकर बोलना चाहिए कि बंद करो ये जासूसी कांड। वैसे तो अमेरिका में बहुत साल पहले का एक किस्सा मुझे याद है। प्रेसिडेंट निक्सन थे और उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग में अपने विपक्ष की एक मीटिंग का जासूसी कराया और उस जासूसी में वहाँ कुछ ऐसे टेलीफोनिक यंत्र लगाए जिससे वहाँ मीटिंग में हो रही बातचीत सरकार के पास पहुँची और उसके ज़रिए सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि जिससे वो जीत जाए। लेकिन अमेरिकानी जनता ने, पत्रकारों ने बहुत ज़ोरों से आवाज़ उठाई। निक्सन को आखिर में माफ़ी मांगनी पड़ी और वो सरकार को छोड़ के भागना पड़ा। तो यहाँ हमारे देश में ऐसा वक्त हमने लाना पड़ेगा इस सरकार के ऊपर कि उसको सत्ता छोड़कर घर पे बैठना पड़े और दूसरी बार कोई भी नेता, कोई भी सरकार ऐसा कांड करने से 100 बार सोचे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।